Hello future doctors, welcome back to my YouTube channel Steps to Stethoscope. So today's our topic is breast. Breast is the most important topic for your university exam, for practical knowledge and viva और नीट पीजी में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ब्रेस्ट इज द मोस्ट important structure present in the pectoral region. This is the pectoral region and this is the breast. Breast is the most important structure प्रेजेंट इन दी पेक्टोरल रीजन। ये दोनों मेल और फीमेल में पाया जाता है, लेकिन जो फीमेल्स हैं उनमें वेल डेवलप्ड हो जाती है ब्रेस्ट आफ्टर प्यूबर्टी। ओके, तो और इसका शेप क्या क्या हो सकता है? इट मे बी हेमिस्पेरिकल, कॉनिकल, पायरिफॉर्म, पेंडुलस और फ्लैट। ये किसी भी शेप का हो सकता है, बट जो मोस्ट कॉमन शेप होता है वो होता है हेमिस्पेरिकल। ओके, उसके बाद अगर हम इसका सिचुएशन देखें तो ब्रेस्ट लाई कहाँ करता है? इट लाइज ऑन द सुपरफिशियल फेसिया ऑफ द पेक्टोरल रीजन। जो पेक्टोरल रीजन है, दिस इज द पेक्टोरल रीजन, इसकी जो सबसे पहले सुपरफिशियल फेसिया पाया जाता है उसी के ऊपर होता है। ओके, इट इज डिवाइडेड इनटू 4 क्वाड्रेंट। इसको 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं। ये क्वाड्रेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको जरूर देखें। लाइक दिस, इनको 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करेंगे। अपर मीडियल, अपर लैटरल, लोअर मीडियल एंड लोअर लैटरल। इसका क्लिनिकल रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद देखें हम एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस। व्हाट इज एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस? एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस एक स्मॉल एक्सटेंशन होता है जो कि अपर लैटरल क्वाड्रेंट, जो अपर लैटरल क्वाड्रेंट है उससे बाहर निकलता है, पासिस थ्रू एन ओपनिंग इन दी डीप फेसिया। ये डीप फेसिया में ओपनिंग करते हुए जो अपर लैटरल क्वाड्रेंट है वहां से बाहर निकलता है, वहां से बाहर निकलता है। ओके, और जो ओपनिंग होती है डीप फेसिया में, दिस इज दी ओपनिंग। ये ओपनिंग करके निकला है ना डीप फेसिया से, तो इस ओपनिंग को बोलते हैं फोरामेन ऑफ लैंगर। फोरामेन, कोई भी ओपनिंग होती है ना उसको फोरामेन बोलते हैं, और इससे फोरामेन का नाम हो गया फोरामेन ऑफ लैंगर। ओके, और जो जो टेल निकली हुई है इसको बोलेंगे एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस। ओके, ये एक्सिला की साइड ही तो निकलती है। ओके, इसके बाद आगे बढ़े तो हम देखेंगे एक्सटेंट कहां से कहां तक होता है, मतलब इसका फैलाव कहां से कहां तक होता है। तो इसका एक्सटेंट अगर वर्टिकली देखें तो एक्सटेंट करती है फ्रॉम सेकेंड टू सिक्स्थ रिब, फ्रॉम सेकेंड टू सिक्स्थ रिब। ओके, और अगर हम हॉरिजॉन्टली देखें तो ये लैटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम से लेके, दिस इज द लैटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम, वहां से लेके ये जाएगी मिड एक्सिलरी लाइन, मिड एक्सिलरी लाइन तक इसका स्प्रेड होगा। लेटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम टू दी मिड एक्सिलरी लाइन। इसके बाद हम देखें व्हाट इज द रेट्रो मेमोरी स्पेस। रेट्रो मेमोरी स्पेस क्या होता है? द ब्रेस्ट इज सेपरेटेड फ्रॉम द पेक्टोरल फेसिया। जो ब्रेस्ट होती है वो पेक्टोरल फेसिया से सेपरेटेड होती है बाय लूज एरियोलर टिश्यू। दिस इज द ब्रेस्ट एंड दिस इज पेक्टोरल फेसिया। ओके, तो ये इससे क्या है? सेपरेट होती है। तो जो बीच में स्पेस होता है, दिस इज लूज एरियोलर टिश्यू होता है, इसमें भरा होता है पूरा, इसको हम रेट्रो मेमोरी स्पेस बोलते हैं। इसी की वजह से जो ब्रेस्ट होता है वो पेक्टोरल फेसिया के ऊपर फ्रीली मूवेबल होता है। ओके, ये फिक्स नहीं होता है नॉर्मल कंडीशन में। ओके, अगर हम इसके स्ट्रक्चर से देखें तो इसमें 3 स्ट्रक्चर होते हैं, स्किन, पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा को मेमोरी ग्लैंड भी बोलते हैं, यही मेन ग्लैंड होती है। इसके बाद देखते हैं स्ट्रोमा। 3 स्ट्रक्चर होते हैं, स्किन, पेरेन्काइमा एंड स्ट्रोमा। सबसे पहले हम देखते हैं निपल, जो कि स्किन का ही, दिस इज द पार्ट ऑफ स्किन। सबसे पहले देखेंगे हम निपल। ओके, निपल क्या होता है? दिस इज द कॉनिकल प्रोजेक्शन। ये एक कॉनिकल प्रोजेक्शन होता है एट फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड लाइन। ये यहाँ पे दिस इज निपल, एक कॉनिकल प्रोजेक्शन है जो कि 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड लाइन। दिस इज द मिड लाइन, यहाँ से लेके इसकी डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर होती है, और ये लगभग फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, मतलब कि फोर्थ एंड फिफ्थ रिब के बीच में मिलता है। नॉर्मली देखने को हमें फोर्थ टू फिफ्थ रिब के बीच में देखने को मिलेगा। निपल इज पियर्स्ड बाय 15 टू 20 लैक्टिफेरस डक्ट। निपल होता है 15 टू 20 लैक्टिफेरस डक्ट। लैक्टिफेरस डक्ट क्या होती हैं? दिस इज लैक्टिफेरस डक्ट, ऐसी होती हैं। यहाँ पे एल्बुलाई होती हैं जिनमें कि मिल्क का फॉर्मेशन एंड स्टोरेज होता है, और यहाँ से जो लैक्टिफेरस डक्ट से होते हुए ये निपल से
बाहर आती है। इलेक्ट्रीफेरस डक्ट 15 से 20 होती हैं लगभग। ओके, और जो ए है दिस इज द इलेक्ट्रीफेरस साइनस, ये स्मॉल डायलिटेशन होता है निपल के पास में। निपल क्या क्या कंटेन करता है, सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल। इसमें सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल्स होती हैं। हैज फ्यू मॉडिफाइड स्वेट एंड सेबेसियस ग्लैंड, इसमें कुछ मॉडिफाइड स्वेट एंड सेबेसियस ग्लैंड भी होती हैं। और ये नर्व सप्लाई में बहुत ही ज़्यादा रिच होता है, ये नर्व सप्लाई में रिच होता है इसलिए बहुत ही सेंसिटिव होता है। ओके, इसके बाद हम देखें एरियोला। एरियोला क्या होता है, दिस इज द निपल। ओके, निपल के चारों तरफ पिगमेंटेड एंड सर्कुलर एरिया, थोड़ा पिगमेंटेड पार्ट होता है और सर्कुलर एरिया होता है, उसको एरियोला बोलते हैं। ये रिच इन मॉडिफाइड सेबेसियस ग्लैंड, इसमें मॉडिफाइड सेबेसियस ग्लैंड बहुत ज़्यादा होती हैं। और जो सेबेसियस ग्लैंड है ये इनलार्ज कब हो जाती हैं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। जब प्रेगनेंसी होगी या लैक्टेटिंग वुमेन होगी तो ये जो सेबेसियस ग्लैंड है ये इनलार्ज हो जाएंगी, तो इनका नाम हो जाएगा ट्यूबरकल्स ऑफ मोंटेगोमेरी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, ट्यूबरकल्स ऑफ मोंटेगोमेरी क्या होता है, तो ये मॉडिफाइड सेबेसियस ग्लैंड ही होती हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी और लैक्टेशन, इनलार्जमेंट हो जाता है उनका। और जो मोंटेगोमेरी ट्यूबरकल्स ऑफ मोंटेगोमेरी होता है ये इनसे ऑयली सीक्रेशंस होते हैं। ओके, इस ग्लैंड से ऑयली सीक्रेशन होगा जो कि निपल को क्या करेंगे, लुब्रिकेट करेंगे। जब भी कोई चाइल्ड होता है वो निपल को सक करेगा तो उसके दौरान ये क्या करेंगी, ऑयली सिक्रेशन से करेंगी, जिसकी वजह से जो निपल में है क्रैक ब्रैक को होने से प्रोटेक्ट करता है। ओके, द स्किन ऑफ द एरियोला एंड निपल इज डिवॉइड ऑफ हेयर। जो निपल और एरियोला में हेयर्स नहीं पाए जाते हैं बिल्कुल भी। उसके बाद हम देखते हैं सेकंड में पेरेन्काइमा। तो स्ट्रक्चर में 3 मेन स्ट्रक्चर थे, स्किन, पेरेन्काइमा एंड स्ट्रोमा। हमने स्किन को कवर कर लिया है जिसके अंदर निपल एंड एरियोला को पढ़ा। उसके बाद आते हैं हम पेरेन्काइमा पे। पेरेन्काइमा मेमरी ग्लैंड इज अ कंपाउंड ट्यूबो एल्वुलर ग्लैंड। कंपाउंड ट्यूबो एल्वुलर का मतलब क्या है, इसमें ट्यूब्स होते हैं, दिस इज ट्यूब्स एंड एल्वुलाई होती हैं पूरी। ट्यूबो एल्वुलर ग्लैंड है, कंपाउंड ट्यूबो एल्वुलर ग्लैंड विच सीक्रेट्स मिल्क, इसे मिल्क का सीक्रेशन होता है। देयर इज नो कैप्सूल, यहाँ पे कैप्सूल क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो ब्रेस्ट है वो सुपरफिशियल फेसिया पे होती है, बिकॉज इट लाइस ऑन सुपरफिशियल फेसिया। मेमरी ग्लैंड इज अ मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड एक मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड ही है। ओके, तो अगर इसमें देखें तो दिस इज पेक्टोरल फेसिया, दिस इज ब्रेस्ट एंड दिस इज लैक्टिफेरस साइनस। मैंने आपको पहले ही बताया जो लैक्टिफेरस डक्ट है वो निपल के यहाँ पे एक स्मॉल डायलिटेशन होता है, डायलेट होती है उसके बाद ओपन होती है, इसको बोलते हैं लैक्टिफेरस साइनस। एंड दिस इज लैक्टिफेरस डक्ट एंड दिस इज लोब्स ऑफ ब्रेस्ट, जो कि 15 से 20 लोब्स होते हैं इन एवरी ब्रेस्ट। ओके, इसके बाद हम देख आते हैं थर्ड स्ट्रक्चर, दिस इज स्ट्रोमा। स्ट्रोमा क्या होता है, सपोर्टिंग फ्रेमवर्क होता है जो कि ब्रेस्ट को सपोर्ट करता है। ओके, पार्टली फाइब्रस एंड पार्टली फैटी, ये फाइब्रस भी होता है और फैटी भी होता है। तो फाइब्रस से क्या बनते हैं, ये जो फाइब्रस पार्ट होता है स्ट्रोमा का वो सेप्टा को फॉर्म करता है, दीज आर फाइब्रस सेप्टा। ओके, जो कि फाइब्रस स्ट्रोमा से बनते हैं और इनको सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर बोलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर क्या होते हैं, तो ये फाइब्रस स्ट्रोमा ही होते हैं जो कि सेप्टा होते हैं। और ये क्या काम करते हैं, एंकर करते हैं स्किन एंड ग्लैंड को पेक्टोरल फेसिया से। ये जो स्किन है और पूरी ग्लैंड है इसको क्या करेंगे, एंकर करेंगे पेक्टोरल फेसिया से। एंकर का मतलब होता है जोड़ना, तो ये जोड़ेंगे स्किन और ग्लैंड को पेक्टोरल फेसिया से। ओके, इसके बाद आते हैं फैटी स्ट्रोमा पे। तो जो फैटी स्ट्रोमा होता है मेन बल्क ऑफ ग्लैंड, ग्लैंड का जो पूरा मेन बल्क होता है या मास होता है वो फैटी स्ट्रोमा से ही बनता है। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द ब्रेस्ट, पूरे ब्रेस्ट में जो येलो येलो आपको दिख रहा है दिस इज ऑल फैटी स्ट्रोमा, दिस इज ऑल फैटी स्ट्रोमा एंड एक्सेप्ट बीनीथ द एरियोला एंड निपल। जो एरियोला और निपल के नीचे होता है वहां पे फैटी स्ट्रोमा नहीं पाया जाता है। इसके बाद आते हैं हम ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेस्ट पे। ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेस्ट में देखें तो ये एक्सट्रीमली वेस्कुलर ऑर्गन होता है, ब्रेस्ट एक्सट्रीमली वेस्कुलर ऑर्गन है। और ब्लड सप्लाई अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो वहां पे आप ओनली आर्टेरियल सप्लाई लिख के मत आइए, ब्लड सप्लाई में आर्टेरियल और वीनस सप्लाई दोनों आती है। ओके, तो ये सप्लाई होता है इंटरनल थोरेसिक आर्टरी से जो कि ब्रांच है सबक्लेवियन आर्टरी की, दिस इज सबक्लेवियन आर्टरी। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं दिस इज इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, यहाँ पे आएगी इंटरनल थोरेसिक आर्टरी।
ब्रांच ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी। ओके इसके बाद दिस इज सप्लाइड बाय लैटरल थोरेसिक, सुपीरियर थोरेसिक एंड एक्रोमियोथोरेसिक। दिस इज सुपीरियर थोरेसिक, दिस इज एक्रोमियोथोरेसिक आर्टरी, दिस इज लैटरल थोरेसिक आर्टरी। और ये तीनों ब्रांचेस किसकी हैं? ये मेन जो आर्टरी है दिस इज एक्सिलरी आर्टरी। दीज ऑल थ्री आर branches of axillary artery and it is also supplied by lateral branches of posterior intercostal artery। lateral branches of posterior intercostal artery जो posterior intercostal artery होती है उसकी lateral branches आती हैं जो कि इसको सप्लाई करती हैं। दिस इज परफोरेटिंग ब्रांचेस ऑफ इंटरनल थोरेसिक आर्टरी इन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। जो इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, दिस इज इंटरनल थोरेसिक आर्टरी जो कि सबक्लेवियन आर्टरी से निकलती है। ओके इसके बाद अगर हम इसका बीनस ड्रेनेज देखें, सॉरी दिस इज बीनस ड्रेनेज, वेन ड्रेनेज करेंगी ब्लड का। वेन्स फॉलो द आर्टरी फॉर्म एन एनास्टोमोटिक वीनस सर्कल। ये एनास्टोमोटिक वीनस सर्कल पहले फॉर्म करेंगी और दो पार्ट में डिवाइड होंगी, सुपरफिशियल वेन में और डीप वेन में। अब जो सुपरफिशियल वेन होती हैं वो क्या क्या ड्रेन करेंगी? वो ड्रेन करेंगी इंटरनल थोरेसिक वेन एंड इंटरनल थोरेसिक, internal thoracic vein and into the superficial veins of the lower part of the neck। ओके तो ये इंटरनल थोरेसिक वेन को ड्रेन करेंगी। जैसे कि अगर ब्रेस्ट है तो यहाँ पे इंटरनल थोरेसिक वेन होगी। आर्टरी की जैसे ही वेन्स होती हैं तो वेन क्या करेंगे? इंटरनल थोरेसिक वेन को ड्रेन करेंगी और सुपरफिशियल वेन्स ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ नेक, जो लोअर पार्ट ऑफ नेक है उसकी जो सुपरफिशियल वेन्स है इनको भी ड्रेन करेंगी, जो एनास्टोमोटिक वीनस सर्कल की सुपरफिशियल वेन्स होंगी। ओके उसके बाद आते हैं हम डीप वेन्स पे। तो डीप वेन्स क्या ड्रेन करेंगी? एक्सिलरी एंड पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन। जो एक्सिलरी वेन ऐसी जाएगी, ओके दिस इज एक्सिलरी वेन, चलिए ब्लू से ही बनाते हैं, दिस इज एक्सिलरी वेन। अगर एक्सिलरी वेन और दिस इज पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन। ओके तो इसको कौन ड्रेन करेगा? इसको करेगा डीप वेन ड्रेन। ओके और इन दोनों को सुपरफिशियल वेन, सुपरफिशियल वेन, और ये मिलके क्या बनाती हैं? एनास्टोमोटिक वीनस सर्कल, एनास्टोमोटिक वीनस सर्कल। ओके इसके बाद आते हैं हम नर्व सप्लाई पे। तो नर्व सप्लाई कहाँ से होती है? नर्व द ब्रेस्ट इज सप्लाइड बाय एंटीरियर एंड लैटरल क्यूटेनियस ब्रांचेस ऑफ फोर्थ टू सिक्स्थ इंटरकोस्टल नर्व। जो फोर्थ से सिक्स्थ इंटरकोस्टल नर्व होती हैं, फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ये तीनों नर्व क्या करेंगे? एंटीरियर और लैटरल क्यूटेनियस ब्रांच, इसकी जो एंटीरियर एंड लैटरल क्यूटेनियस ब्रांचेस हैं ये ब्रेस्ट को सप्लाई करेंगे। ओके इसके बाद आते हैं हम क्लिनिकल पे। ब्रेस्ट का क्लिनिकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इससे तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन और एमसीक्यू आया है, मेरे एग्जाम में आया है। द अपर एंड आउटर क्वाड्रेंट ऑफ ब्रेस्ट इज फ्रिक्वेंट साइट ऑफ carcinoma, the frequent site of carcinoma in the breast, upper and outer quadrant, upper and outer quadrant या आप बोल सकते हैं अपर लेटरल क्वाड्रेंट। ओके याद रखना। और जो द फर्स्ट लिम्फ नोड ड्रेनिंग द ट्यूमर बियरिंग एरिया इज कॉल्ड सेंटिनेंटल नोड, सेंटिनल नोड। जो सबसे पहला ट्यूमर बियरिंग लिम्फ नोड होता है उसको हम सेंटिनल नोड के नाम से जानते हैं। ओके उसके बाद अगर हम सेकंड क्लिनिकल पे आए तो सेकंड क्लिनिकल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब इसके सारे के सारे क्लिनिकल इंपॉर्टेंट है। द प्यूडी ऑरेंज अपीयरेंस, प्यूडी ऑरेंज अपीयरेंस कब होता है? ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ सुपरफिशियल लिम्फ वेसल, जो लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ ब्रेस्ट है वो क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सुपरफिशियल लिम्फ वेसल्स होती हैं ब्रेस्ट की वो क्या होता है? कैंसर बाय कैंसर सेल में प्रोड्यूस इडिमा ऑफ स्किन गिविंग राइज टू एन अपीयरेंस लाइक दैट। जो सुपरफिशियल वेसल्स हैं उनमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो उनमें से जो फ्लूइड का है थोड़ा लीकेज होगा, फ्लूइड का लीकेज होगा तो क्या होगा? इडिमा होगी, स्किन में फ्लूइड होगा तो इडिमा होगी, इडिमा की वजह से जो क्या है? स्किन का कलर ऑरेंज अपीयर होता है जिसको हम प्यूडी ऑरेंज के नाम से जानते हैं। उसके बाद आते हैं हम थर्ड क्लिनिकल पे। थर्ड क्लिनिकल है ब्रेस्ट कैंसर या कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट, मोस्ट कॉमन कैंसर इन द फीमेल्स वर्ल्ड वाइड। पूरे वर्ल्ड में मोस्ट कॉमन जो फीमेल में कैंसर होता है वो ब्रेस्ट कैंसर होता है। अराइज कहाँ से होता है? ये अराइज होता है एपिथेलियल सेल ऑफ एपिथेलियल सेल्स ऑफ लैक्टिफेरस डक्ट। जो लैक्टिफेरस डक्ट मैंने आपको बताई हैं, दीज आर लैक्टिफेरस डक्ट, ये लैक्टिफेरस डक्ट्स हैं, दीज आर लैक्टिफेरस डक्ट। लैक्टिफेरस डक्ट की जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं उनसे अराइज होती है, उनसे अराइज होता है
ब्रेस्ट कैंसर, और ये मोस्ट कॉमन होता है 40 to 60 ईयर ऑफ एज में। इसके बाद इसमें क्लिनिकली क्या क्या देखने को मिलेगा, हमें पेनलेस हार्ड लंप देखने को मिलेगा, पेनलेस हार्ड लंप देखने को मिलेगा जिसमें पेन नहीं होगा, बट जो टच करने पे, एग्जामाइन करने पे हमें हार्ड फील होगा। ये फिक्स्ड होता है, इमोबाइल होता है। नॉर्मली मैंने आपको बताया था कि ब्रेस्ट जो है एक मोबाइल ऑर्गन है, ये थोड़ा बहुत मोबाइल होता है, मोबिलिटी पाई जाती है, बट जब इसमें कैंसर हो जाता है तो फिक्स हो जाता है, इमोबाइल हो जाता है, एक्शन रिट्रैक्शन ऑफ स्किन हो जाएगा उसके, और रिट्रैक्शन ऑफ निपल होगा। सो नेक्स्ट क्लिनिकल इज क्रूकेनबर्ग ट्यूमर। क्रूकेनबर्ग ट्यूमर क्या होता है, सम लिम्फ वेसल फ्रॉम द इंफीरोमीडियल क्वाड्रेंट ऑफ ब्रेस्ट। जो इंफीरोमीडियल क्वाड्रेंट होता है ब्रेस्ट का, उसमें से जो लिम्फ वेसल्स होते हैं वो कम्युनिकेट करते हैं सब पेरिटोनियल लिम्फ प्लेक्सेस से। जैसे कि हो गया लोअर मीडियल क्वाड्रेंट, अब यहाँ पे जो सब पेरिटोनियल लिम्फ प्लेक्सेस है यहाँ से कम्युनिकेट करेंगे, ओके। और जो सब पेरिटोनियल लिम्फ प्लेक्सेस है वहाँ से कैरी करेंगे कैंसर सेल टू ओवरी, यहाँ से ओवरी तक कैंसर सेल कैसे जाते हैं, ट्रांससीलोमिक। ट्रांससीलोमिक, सीलोम क्या होता है, एक कैविटी होती है, तो ये कैविटी के थ्रू कहाँ जाएंगे, थ्रू ओवरी तक पहुंचेंगे, ओके। कैरी कैंसर सेल टू ओवरी प्रोड्यूसिंग अ सेकेंडरी ट्यूमर, जो ओवरी का सेकेंडरी ट्यूमर कॉज करेंगे। सेकेंडरी ट्यूमर ऑफ ओवरी इज कॉल्ड कुरकेनबर्ग्स ट्यूमर, कुरकेनबर्ग्स ट्यूमर। सो दिस इज ऑल अबाउट ब्रेस्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ऑन माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड उस ये जो मेरे नोट्स हैं वो यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए बेस्ट नोट्स हैं। अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके देख सकते हैं, टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।